डियर लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। स्टूडेंट विंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का जो बीएड का जो सब्जेक्ट होता है, बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। तो इसमें पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। ये पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसमें कितनी यूनिट होती है इस पेपर में, और कितने क्वेश्चन होते हैं, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इसके मार्क्स कितने होते हैं, इसमें टाइम कितना दिया जाता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 घंटे का ये पेपर होता है जो 80 मार्क्स का होता है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है, इसमें देर का अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फॉर ईच यूनिट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपल्सरी ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें बता रखा है कि जो 4 यूनिट है, ठीक है, इसमें 4 तो यूनिट होती है, और एक जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट को। ऐसा नहीं है कि आप इसमें यूनिट होती है तो एक क्वेश्चन मतलब इसको छोड़ दोगे नेक्स्ट ले लोगे, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन करना जरूरी होता है। सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करना ही होगा, चाहे किसी को आए या फिर ना आए, अटेम्प्ट करना कंपलसरी है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और जो इसके अंदर मतलब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में 4 होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, जो इक्वल मार्क्स 4 मार्क्स का एक होता है, ए ब से और द, ठीक है। तो इसमें आपको हिंदी में बताती हूँ मैं। निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिख ली, तो इसमें शॉर्ट टिप्पणियाँ लिखनी है। तो अर्थशास्त्र शिक्षण में अर्थशास्त्र शिक्षण के मूल्य होते हैं, वैल्यू होती है, वो बतानी है। पाठ योजना का महत्व बताना। अर्थशास्त्र शिक्षण में आईसीटी का जो यूज है, प्रयोग है, वो क्या है। पर्सन बैंक का अर्थ एवं प्रयोग बताना है। फिर इसमें जो यूनिट आ जाती है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी था सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे किसी को आए या नहीं, और ना इसमें ऑप्शनल था कि आप 2 क्वेश्चन दे रखे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन ही दे रखा है, वो क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करना होता है। अब आती है इसके अंदर यूनिट्स की बात। तो इसमें टोटल 4 यूनिट होती है। देखते हैं इन 4 यूनिट में कैसे कैसे क्वेश्चन है, और इन यूनिट में प्रत्येक यूनिट में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, तो इसमें लक्ष्य उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र शिक्षण में लक्ष्य उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो आप एक बात देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें क्या दे रखा है, लक्ष्य उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। ये पूरा जो है इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लक्ष्य उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। तो पहले चीज़ ये होगी कि लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में आप बताएंगे कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर अर्थशास्त्र शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्यों की व्याख्या, फिर इनकी जो व्याख्या है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो दे देंगे। पहले इनके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स के बारे में बता देंगे। तो पूरे मतलब इसके अंदर 5-6 क्वेश्चन, 5-6 पेज या फिर 8 पेज भी पूरे भर सकते हैं। फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है। इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, उद्देश्यों की ब्लूम तकनीक की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। जो उद्देश्यों की, ऑब्जेक्ट्स की जो ब्लूम तकनीक है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब सही चर्चा कीजिए, मतलब एक एक्सप्लेनेशन देना है, जैसे एक डिस्कशन करते हैं ना, उस तरह से इसकी व्याख्या करनी है। फिर आ जाती है यूनिट नंबर 2। दूसरी जो यूनिट होती है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, दोनों मतलब 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन द धारणा की अभिज्ञा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय, अर्थ तथा मापन की विधियां, उप विषय का शैक्षिक विश्लेषण कीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर अपन अलग अलग करके देखेंगे तो इसमें धारणा की अभिज्ञा, ठीक है, ये अलग है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, अभिज्ञा, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और प्रस्तुतिकरण मूल्यांकन, इनको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की अर्थ और उसकी जो मापन की जो विधियां हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ मतलब इसकी मीनिंग बतानी है, और इसकी जो मापन की जो विधियां हैं और उप विषय हैं उनके बारे में विश्लेषण करना है। फिर आता है इसी यूनिट का 5वां क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मीनिंग, नीड एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिनॉप्सिस। तो इस क्वेश्चन को अपन हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पाठ योजना के अर्थ, आवश्यकता व बुनियादी तत्व क्या है। एक लेसन प्लान जो होता है उसका जो मीनिंग होती है वो बतानी है, उसकी नीड्स बतानी है, और बुनियादी उसके एलिमेंट्स क्या कौन से होते हैं, तत्व कौन से होते हैं, उसके बारे में बतानी। फिर आ जाती है संगोष्ठी का महत्व एवं संगठन के बारे में बताता है। एक संगोष्ठी और संगठन में, इस संगोष्ठी का महत्व तथा संगठन, इनके बारे में बताना है। तो पहले तो आप संगोष्ठी की मतलब छोटी सी ये बता देंगे कि संगोष्ठी क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर संगठन के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि संगठन क्या है, और इन दोनों में संगोष्ठी और संगठन में महत्व अंतर बता देंगे कि क्या क्या अंतर होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाता है।
फिर आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। सभी क्वेश्चन 16 नंबर के हैं जो डिवाइड कर रखे हैं। कैसे? एक क्वेश्चन को डिवाइड कर देता है उसकी अर्थ पूछ के, उसकी ऑब्जेक्ट पूछ के, एम्स पूछ के, नीड्स पूछ के। इस प्रकार से क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं। तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि आपने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें 8वां नंबर का क्वेश्चन है जो 4th यूनिट का है, उसमें दे रखा है अर्थशास्त्र में मूल्यांकन के अर्थ, महत्व और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले तो इसका अर्थ पूछ रहा है, किसका? इवोल्यूशन, ठीक है। एक्सप्लेन मीनिंग, इंपोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन और इन इकोनॉमिक्स। फिर इसका महत्व पूछ लिया, फिर इसके प्रकार पूछ लिए, इन सब की व्याख्या पूछ ली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करते हैं तो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, उपलब्धि परीक्षण के अर्थ एवं निर्माण के पदों की चर्चा कीजिए। तो उपलब्धि परीक्षण है, उसकी अचीवमेंट टेस्ट है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि इसका अर्थ क्या होता है, उसके निर्माण के जो सोपान होते हैं, पद होते हैं, उनकी चर्चा करनी है। एक मतलब चर्चा करनी है कि कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, और उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उसकी अर्थ और उसकी परिभाषाएं देखिए। इसको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये 4 यूनिट होती है पेडागोजी सब्जेक्ट में। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 4 यूनिट होती है और 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता है कि आपको पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा क्वेश्चन करना है। उसमें कंपलसरी एक क्वेश्चन दिया होता है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड A, B, C और D में डिवाइड किया होता है, जो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो पेडागोजी सब्जेक्ट जो एक और पेपर रह गया है उसके बारे में आएगा। फिर पेडागोजी सब्जेक्ट जो अदर सब्जेक्ट है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट है और उनके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो साइंस, मैथ वगैरह, जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के जो पेडागोजी सब्जेक्ट है, हिंदी वगैरह, उन सब के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।